जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन के ऊपर कि पॉलिटी से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं दरोगा मेंस में। तो दरोगा मेंस के 2018 के पेपर और 2020 के पेपर को मैंने लिया है, उसमें से पॉलिटी के प्रश्न को निकाला है और लेवल चेक किया है कि क्वेश्चन के लेवल क्या है और आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी चाहिए। तैयारी ऐसी करनी है कि मेरिट में पहुंचना है, तैयारी ऐसी नहीं कि बस पास होना है। ठीक है, तो तैयारी को खूब बढ़िया रखने के प्रति सोचिए। चलिए प्रश्न के ऊपर बात करते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल से कोई शांत जगह मुझे मिला है और वहाँ पे हम आके ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अभी भी आसपास कोई साउंड मिले तो उसके लिए सो सॉरी। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? टाइम पूछा है 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पता ही होगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारे प्रश्न आपको क्राउन में भी मिल जाएंगे, ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ जो है थोड़ा सा डीप में घुसा है तो उसके लिए भी कोई ये नहीं है, क्राउन में आपको वो सब लगभग दिख जाते हैं। और अगर साइड से कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप किए होंगे तो घटना चक्र से कर ही लिए होंगे। मतलब हम ये बता रहे हैं, आप लोग को भरोसा करवा रहे हैं कि जो आप तैयारी किए है ना वो एकदम सही है। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, तैयारी जितना है बहुत अच्छा है। कथन चुनना है। राज्यसभा में 11 सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां का वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति का सदस्य मनोनीत करते हैं। ये प्रश्न दो जो हुए लगभग किताब के अंदर से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ती हूँ तो मुझे शुरू से लक्ष्मीकांत बहुत पसंद है, तो आप भी चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं रहा तो आप ये सब क्राउन से देख लीजिए। और ये सब जो कुछ कथन वाले क्वेश्चन है ये ऑलरेडी घटना चक्र में आपको मिल जाएंगे। सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्ति करती है। वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, 4 है, उसमें से एक बताना है कौन सही है। अब तक 3 प्रश्न ऐसे आए जो किताब से घुसे हुए थे। राज्यसभा में एक गण पूर्ति है तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये तो पता होगा आपको। राज्यसभा में सदस्य की प्राक्कलन समिति है, अस्थायी अस्थायी न्यायिक। ठीक है, आप देख लीजिएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ये हो गया चौथा प्रश्न, जो किताब से आप पढ़ेंगे तो वहां से प्रश्न बन जाएंगे, या फिर ये घटना चक्र में डायरेक्ट ऐसे जो ऑप्शनल 4 क्वेश्चन होते हैं कथन के हिसाब से वो देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न लगभग 4 हो गए। ये 2018 का पेपर है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 380 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये रहे 2018 के प्रश्न, जिसमें 4 जो थे वो थोड़ा डिटेल से पूछा गया था। अगर आप किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आप बना पाएंगे। ठीक है, समझा पाएंगे और समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है। अब 2020 के प्रश्न। भारत में वरीयता क्रम को बताना है, तो वरीयता क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, विधान परिषद के संबंध में पूछा है, तो विधानसभा विधानमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी कथन वाला क्वेश्चन हो गया। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19-20 आंसर होगा इसका। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न कुछ अच्छा हुआ। 6ठी अनुसूची। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से डायरेक्ट ले लिया गया है प्रश्न। देखा जाए तो ये प्रश्न हम जब पढ़े थे, ये राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया, ये ल्यूसेंट में नहीं लिखा हुआ था। फिर है अगला प्रश्न कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है 29-30 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता का नाम पूछा है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित रख सकता है, तो ये टाइम वाला। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जितना भी सबसे प्रथम अध्यक्ष थे उन लोग का नाम याद रख लीजिएगा। विपक्ष के नेता के नाम भी पूछ सकता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का समय वाला जो क्वेश्चन होता है वो राष्ट्रपति चैप्टर तो फेवरेट है, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबित करना चाहता है तो वो क्या लगाएगा? क्षमा, विराम, परिहार, प्रतिलंबन,
कमेंट में बताइएगा। भारतीय राज्यों का आबादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? चरण सिंह, देवगौड़ा, मोरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, तो ये हुआ प्रश्न। ठीक है, अब इसको सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे हैं? ठीक है, वही 2018 के प्रश्न जिसमें थे लगभग 4 क्वेश्चन कथन कारक से पूछ लिया था। ठीक है, कथन कारक से पूछा था, लेकिन वही 2020 का जो प्रश्न रहा वो कुछ मान लीजिए तो अच्छा कहलाएगा, लेकिन कुछ अंदर से भी पूछ लिया है। तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नए हैं तो वो लोग सुन लीजिए कि प्लीज़ डिटेल पढ़ने के बारे में सोचिए, शॉर्टकट के बारे में मत सोचिए। शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है, डिटेल पढ़ेंगे तो ही एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, निश्चिंत रहेंगे। लेकिन जिनके पास समय कम है वो क्राउन और घटना चक्र से कर ले और भरोसे के साथ पढ़े। डरेंगे तो टेंशन होगा और कुछ नहीं, दिमाग पे स्ट्रेस आएगा। करना जब हम ही को है तो डर किस बात का, अच्छे से करके निकल जाना है ना। तो बस जैसे ही समय मिलता है तो हम वीडियो ऐसे ही आपको देते रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।